अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसमें हमें एंगल्स रेडियंस में गिवन थे और हमने उन्हें डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था। बच्चों, आज के लेक्चर में भी हमने एक्सरसाइज 9.1 ही कंटिन्यू करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। बच्चों, हमने एंगल फाइंड करना है जब एक घड़ी पे 4 बज जाते हैं और घड़ी की सुइयों के दरमियान में यहाँ पे जो एंगल आता है, एंगल बनता है, वो हमने फाइंड करना है। बच्चों, अगेन बता रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। जब घड़ी पे 4 बज जाते हैं तो घड़ी की जो सुइयां हैं उनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो हमने बताना है कि कितना एंगल बनता है। जैसे यहाँ पे हमने एक वॉच बनाई है, ठीक है, उसके ऊपर 4 बज रहे हैं। हमने इस घड़ी के इन दोनों बाजुओं के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, घड़ी की इन सुइयों के दरमियान में जो एंगल बनता है जब 4 बज जाते हैं, वो एंगल हमने फाइंड करना है। तो बच्चों देखें, वॉच जो है ये दायरा नुमा है, सर्कल में है, ठीक है। तो हमें इस बात का पता है कि सर्कल में एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो एक सर्कल में जब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है तो बच्चों कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब बच्चों, हमने एंगल जो है वो रेडियंस में फाइंड करना होता है, तो 360 डिग्री को हम रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियंस में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं? अभी हमने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि जब हमें एंगल डिग्री में गिवन हो तो रेडियंस में हमने कन्वर्ट करना है, तो उसमें बच्चों हम पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं उस एंगल को, ठीक है। जैसा कि हमने 360 डिग्री के एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो बच्चों क्या करेंगे, 360 डिग्री को हम पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 0 के साथ कट जाएगा, 18 2 से 36, तो 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बच्चों हमारे पास 360 डिग्री जो है वो इक्वल आ गया किसके? 2 पाई रेडियंस के, ठीक है बच्चों। जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है, तो उसमें एंगल कितने डिग्री बच्चों बनता है? 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करना है कि घड़ी पे 4 बजे हैं और उसकी सुइयों के दरमियान में एंगल कितना बनता है। तो सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो बच्चों, जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो उसमें हमने देख लिया कि 360 डिग्री और उसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो वो कितने रेडियंस बनता है? 2 पाई रेडियंस बनता है। तो बच्चों, हमने तो एंगल फाइंड करना है जब घड़ी पे 4 बजे हैं, तो हम क्या करेंगे स्टार्ट में, सबसे पहले हम सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 1 o'clock। जब घड़ी पे 1 बजेगा तो तब हम घड़ी के सुइयों के दरमियान में जो एंगल है पहले वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 2 पाई रेडियंस है, ठीक है। तो घड़ी पे जब बच्चों 1 बजेगा तो वो इस क्लॉक का 12th पार्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई रेडियंस को 12 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 6 12। तो बच्चों, जब घड़ी पे 1 बजेगा तो तब घड़ी की जो सुइयां हैं उसके दरमियान में जो एंगल बनेगा
वो कितने रेडियंस का होगा, 4π/6 रेडियंस के इक्वल होगा। लेकिन बच्चों हमने एंगल कब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जब घड़ी पे क्या बजे होंगे, 4 बजे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपली जो हमने ये 1 o'clock के लिए आंसर निकाला है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यानी हम यहाँ पे अब लिखेंगे सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। तो 4 o'clock के लिए बच्चों क्या करेंगे, ये जो π/6 है इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो बच्चों ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2π/3। तो जब घड़ी पे बच्चों 4 बजेंगे तो घड़ी की सुइयों के दरमियान में एंगल कितना होगा, 2π/3 होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें चेंज करके दे देता है कि एट 5 o'clock फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, जो π/6 है उसको यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट एक छोटा सा हमने टॉपिक देखना है, वो है रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल। ठीक है, हमने बच्चों लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल और सेंट्रल एंगल के बिटवीन हमने रिलेशन देखना है, जो कि इसके इक्वल होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रेडियस क्या है, सेंट्रल एंगल क्या है और लेंथ ऑफ आर्क क्या है। तो बच्चों यहाँ पे ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल की बाउंड्री पे मैंने 2 पॉइंट लिए, एक ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है। तो बच्चों ये तो हमारे पास एक आर्क बन गई। ठीक है, आर्क की लेंथ को हम बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो सेंट्रल एंगल होगा। ठीक है, 2 आर्क से बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, सेंट्रल एंगल होगा। उसे ग्रीक सिंबल हम थीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और सर्कल के सेंटर और सर्कल के बाउंड्री के ऊपर किसी भी पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है। जैसे कि ये सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट है और ये सर्कल का सेंटर है, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस, और ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो बच्चों ये रिलेशन है सेंट्रल एंगल, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल के बिटवीन। यानी अगर आप लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस ऑफ सर्कल से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, सेंट्रल एंगल आ जाता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर नीचे डिवाइड हो रहा है, थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा। जबकि इसमें आर क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल है, L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, थीटा क्या है, ये सेंट्रल एंगल है जो कि 2 आर्क्स के बिटवीन बन रहा है। ठीक है, अब बच्चों ये रिलेशन हम कब यूज़ करेंगे, ये हम रिलेशन यूज़ करेंगे जब हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी होगी, हमें रेडियस और सेंट्रल एंगल गिवन होगा। ठीक है, अगर हमने रेडियस फाइंड करना है और लेंथ ऑफ आर्क और सेंट्रल एंगल गिवन होगा, देन भी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है और हमें लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन होगी, देन भी हमने ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपने बस एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो एंगल होगा वो हमेशा रेडियंस में होना चाहिए। ठीक है, अगर रेडियंस में नहीं होगा तो हम पहले उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, देन फर्दर हम उसकी आगे कैलकुलेशन करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर और हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, लेंथ की वैल्यू 1.5 है
रेडियस हमारे पास 2.5 है, सेंट्रल एंगल थीटा फाइंड करना है। तो 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 के साथ डिवाइड कर दें आप बच्चों। तो 2.5 से हम 1.5 को डिवाइड करेंगे, 1.5 डिवाइड बाई 2.5, तो बच्चों ये हमारे पास 0.6, ये ऑलरेडी रेडियंस में ही आंसर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 में सेंट्रल एंगल की वैल्यू आ गई 0.6 रेडियंस। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और रेडियस गिवन है और सेंट्रल एंगल हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे, L इज इक्वल आर थीटा। लेंथ हमें कितनी गिवन है बच्चों 3.2, रेडियस हमारे पास है 2, जबकि थीटा हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3.2 के साथ हम क्या करेंगे बच्चों भी डिवाइड कर देंगे। तो 3.2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 1.6 रेडियंस। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास गिवन लेंथ ऑफ आर्क और सेंटर ऑफ सर्कल का सेंट्रल एंगल की वैल्यू आज की है 1.6 रेडियंस। अब बच्चों नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में हमें सेंट्रल एंगल यानी थीटा की वैल्यू गिवन है पाई रेडियंस और रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और बच्चों हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। ठीक है, अभी जब हमने ये रिलेशन देखा है लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल और सेंट्रल एंगल का, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब आपको सेंट्रल एंगल और रेडियस गिवन होगा तो आपने बच्चों यही फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क के लिए भी फाइंड करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों आपने ये चीज़ लाजमी देख लेनी है, नोट कर लेनी है कि एंगल आपका किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो उसको पहले आप फर्स्ट रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, देन आगे जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया वो आप फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें एंगल हमें रेडियंस में गिवन है, हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लेते हैं L इज इक्वल आर थीटा। तो रेडियस बच्चों हमें गिवन है 6 गिवन है, सेंट्रल एंगल की वैल्यू पाई है। तो बच्चों सबको पाई की वैल्यू पता है क्या होती है 3.14। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 को 3.14 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करने लगे हैं। मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया 18.84। अब रेडियस के साथ सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ आर्क के साथ भी क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर ही होगा। तो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल पाई रेडियंस और रेडियस 6 सेंटीमीटर के लिए हमने लेंथ ऑफ आर्क 18.84 सेंटीमीटर बच्चों फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन देखें, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट एंड रेडियस ऑफ सर्कल 18 मिलीमीटर हमें गिवन है। अब बच्चों देखें हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि एंगल हमारा डिग्री में होना चाहिए, सॉरी रेडियंस में होना चाहिए। डिग्री में है तो आप क्या करेंगे उससे पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है कि 65 डिग्री 20 मिनट है। ठीक है, तो जब हमने ये क्वेश्चन किए थे तो हमने वहाँ पढ़ा था जिसमें हमने डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट किया, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि रेडियंस में भी हम तब कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपको एंगल कंप्लीट किस में गिवन होगा, डिग्री में गिवन होगा। तो अब ये डिग्री और मिनट की फॉर्म में है तो पहले इसको कंप्लीट डिग्री में करेंगे देन रेडियंस में होगा, फिर हम इससे क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पे थीटा जो गिवन है 65 डिग्री 20 मिनट, इसको हम बच्चों किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे 65 डिग्री प्लस 20 मिनट। ठीक है, 65 डिग्री, अब मिनट को आपने सेकंड में मिनट को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कट गया 21 से 20 एंड 23 से 60, तो ये क्या आ गया हमारे पास 65 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री
एलसीएम लेंगे 365 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 195 प्लस 1/3 जो हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गया 196/3 डिग्री। तो बच्चों अभी ये हमारा एंगल रेडियंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, जस्ट हमने क्या किया, कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट किया। अब हमने इसको क्या करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बच्चों हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो हमने क्या करना है बच्चों, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 196/3। तो 196/3 हमने इसकी लेफ़्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और पाई/180 जो राइट साइड है उसके साथ भी 196/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 196/3 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे मैं पाई की जगह पे इसकी वैल्यू लगाने लगा हूँ 3.14 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई 196/3। तो 196 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 196 मल्टीप्लाई 3.14, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 615.44 डिवाइड बाय 180 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 540 आ जाएगा। इन दोनों को 540 को डिवाइड करते हैं तो 1.13970 आ रहा है। तो मैं इसको राउंड करके 1.14 ले लेता हूँ। तो बच्चों ये हमारे पास सेंट्रल एंगल की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट में आगे बच्चों यहाँ पे करने लगा हूँ, ठीक है, या आपने नोट कर लेना, इसके बाद मैं पॉइंट यहाँ पे करने लगा। नाउ हमने लेंथ फाइंड करनी है r थीटा। तो रेडियस है हमारे पास 18, रेडियस है 18 और थीटा की वैल्यू है 1.114, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, L इज इक्वल आर थीटा। रेडियस की वैल्यू हम 18 मिलीमीटर और थीटा की वैल्यू 1.14। तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 20.52। अब रेडियस मिलीमीटर में है तो हम इसको भी मिलीमीटर में लिख लेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू आ गई 20.52 मिलीमीटर। अच्छा भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में लेंथ ऑफ आर्क 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, सेंट्रल एंगल 1.2 रेडियन गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। बच्चों जो हम बात कर रहे हैं कि एंगल हमारा रेडियन में होना चाहिए, अगर रेडियन में नहीं है तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखें ऑलरेडी रेडियन में है, लिहाजा हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा, जबकि लेंथ ऑफ आर्क है 1.5 और रेडियस हमने फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल की वैल्यू गिवन है 1/2। तो 2 डिवाइड हो रहा है, 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये बच्चों हमारे पास रेडियस का आंसर आ गया 3। लेंथ ऑफ आर्क के साथ सेंटीमीटर है, लिहाजा हम रेडियस ऑफ सर्कल के साथ भी क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। अब बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 56 सेंटीमीटर और एंगल अगेन बच्चों हमें डिग्री में गिवन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसे हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो और फिर रेडियंस में कन्वर्ट करने के बाद फिर रेडियस निकालेंगे आर। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, ठीक है। तो 45 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट साइड को इस फार्मूले को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 45। तो 1 डिग्री को बच्चों 45 के साथ मल्टीप्लाई किया
पाई बाई 180 को हमने 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 45 4 ज़ा 180। पाई बाई 4 बच्चों ये हमारे पास 45 डिग्री किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 4। अब बच्चों रेडियंस में एंगल हमारा कन्वर्ट हो चुका है, लिहाजा वैल्यू फार्मूला यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ की वैल्यू 56 है, रेडियस हमने फाइंड करना है, एज इट इज़ लिख लेंगे। थीटा अब ये नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि जो हम फाइंड कर चुके हैं रेडियन में वो यूज़ करेंगे, पाई बाई 4। तो 56 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, डिवाइड बाई 4। हम क्या करेंगे, 56 4 डिवाइड हो रहा है, 56 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 3.14 आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखते हैं बच्चों, हमारे पास पहले 56 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ रहा है 224 डिवाइड बाई 3.14। अब बच्चों इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 224 को 3.14 से, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 7133 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क के साथ हमारे पास सेंटीमीटर था, लिहाजा हम रेडियस ऑफ सर्कल के साथ भी क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। अच्छा भी बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 किया है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।